हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं शर्मा स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है विकास कुमार शर्मा। आप लोगों को अपने सिलेबस के बारे में पता ही होगा। मैं इंटरमीडिएट फिजिक्स पार्ट 1 के ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं। आप लोगों को पता होगा कि इस बार आपके सिलेबस में यूपी बोर्ड 2024 में ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, जो कि 20 नंबर के आएंगे, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए आपकी ऑब्जेक्टिव की जो श्रृंखला है वो हम स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 पार्ट 1 फिजिक्स पार्ट 1 12th की वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेसन जो है आपका पहला लेसन है। उसमें जो ऑब्जेक्टिव हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए हमारे सामने पहला ऑब्जेक्टिव है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इस सवाल को कैसे करना है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर NE। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो Q अपॉन E यहाँ पे रखेंगे बराबर N। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 रखेंगे। अपॉन में 1.6 गुना 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन की। जब हम इसको इससे भाग देंगे तो हमारे पास सॉल्व होके जो आएगा वो पहला ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। क्या ठीक होगा? पहला ऑप्शन 5 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 10 की पावर 19। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2000 अभी एग्जाम हुए जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में ये ऑप्शन पूछा गया था। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है? तो ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन पहला सही है, यहाँ पे ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात क्या होता है? जब आपको दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात की बात करें तो देखिए आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक लग रहा है, कौन सा ऑप्शन लगाना है आपको। तो यहाँ पे 10 की पावर -43, 10 की पावर -43 ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि तीसरे का डी वाला ऑप्शन ठीक है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए सभी जो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे आए हुए ऑब्जेक्टिव हैं जो हम आपको करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है चौथे ऑब्जेक्टिव में +1 माइक्रो कूलॉम तथा +4 माइक्रो कूलॉम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बलों का अनुपात जब हम निकालते हैं, +1 माइक्रोफैरेड और +4 माइक्रोफैरेड के दो आवेश हैं, तो उनका जो अनुपात हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा हमारा, 1:1 यानी कि 1:1। चौथे का ऑप्शन सी ठीक हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि 1 माइक्रोफैरेड तथा +5 माइक्रोफैरेड के दो आवेशित कण को हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें। अब यहाँ पर R बराबर आपको दे रखा है, जो इससे पहले हमने अभी आपको ऑब्जेक्टिव चौथा वाला कराया उसमें R की वैल्यू नहीं दे रखी थी, बीच की दूरी नहीं दे रखी थी, कुछ माना गया था। यहाँ पे कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, तो उन पर लगने वाला वैद्युत बल का अनुपात। अब यहाँ पर वैद्युत बल का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए चाहे कितनी भी दूरी आपको दे रखी हो, यहाँ पर जो वैद्युत बल का अनुपात होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, 1:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो छठा ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? देखिए आपको इसको कैसे निकालना है, आपने इसमें एक थ्योरी पढ़ी होगी, डेरिवेशन है विद्युत क्षेत्र का मान जब हम निकालते हैं E बराबर फार्मूला लगाते हैं, उसी फार्मूले को यहाँ पे पुट करेंगे और E बराबर फार्मूला लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना हमें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जब हम उसको सॉल्व करेंगे, तो 2.04 गुणा 10 की पावर 10 वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पे छठे का बी वाला ऑप्शन
ठीक होगा। 7वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने कि एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं। कोई वर्ग है हमारे पास, उसके विपरीत कोनों पर क्या रखे हैं? आवेश Q रखे हैं। दूसरे दो विपरीत कोनों पर Q रखे हैं। एक तो कैपिटल है, एक स्मॉल है। यदि किसी कैपिटल Q पर नेट वैद्युत बल शून्य हो, नेट मतलब कुल वैद्युत बल शून्य हो, तो Q इस कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7वें का ऑप्शन नंबर बी -2√2 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 8वां क्वेश्चन है हमारे सामने। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखिए 2015 में आया हुआ है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सामने है एक निश्चित दूरी स्मॉल r पर स्थित दो समरूप गोलों पर आवेश +q +4q तथा -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल कैपिटल F है। ठीक है, यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी स्मॉल r दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। कैपिटल F अपॉन, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कैपिटल F अपॉन 8, ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 9वां क्वेश्चन है। दो समान आवेशों +q तथा +q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल q रख दिया जाए तो ये तीन आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि स्मॉल q का मान कितना हो? स्मॉल q का मान कितना हो? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, -q/4। स्मॉल q का मान कितना हो? -q/4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारे सामने। यदि दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर परावैद्युतांक, वो भी कौन सा? के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं तो दोनों दशाओं में आवेश के बीच लगने वाला बल, उसका अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल का अनुपात हो जाएगा K/1। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, शून्य हो जाएगा, क्या होगा? तो हम देखते हैं, ना बढ़ेगा ना ही घटेगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन हमारे सामने है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपको पता होना चाहिए, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। देखिए बहुत बार आया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखिए इसके मात्रक एक और है। अगला क्वेश्चन नीचे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फिर से मात्रक पूछा, तो ये इसके दो मात्रक होते हैं। एक तो होता है हमारा, अभी हमने आपको बताया, न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 15वां क्वेश्चन है। देखिए 15वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? भाई अभी हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक बताया, वो दो, एक न्यूटन प्रति कूलम, एक वोल्ट प्रति मीटर। अब 15वें में पूछ रहा है कि कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है भाई, पहला वाला न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन कूलम की घात -1 यानी कि इनवर्स माइनस में है, तो यानी कि ये तो होता है। वोल्ट मीटर ये भी होता है, बी वाला भी सही है, डी वाला भी सही है, तो कौन सा सही नहीं है? जूल। वैद्युत क्षेत्र
का जो मात्रक है वो जूल में जूल कूलाम इनवर्स नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। 15वें का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। क्या विक्षेपित कर सकता है भाई वैद्युत क्षेत्र? एक्स किरणों को, अल्फा किरणों को, न्यूटॉन्स जो होते हैं उनको, गामा किरणों को, किनको विक्षेपित कर सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अल्फा किरणों को विक्षेपित, अल्फा कणों को जो है विक्षेपित करता है कौन? वैद्युत क्षेत्र। तो 16वां क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या कह रहा है 17वां क्वेश्चन। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो क्या होगा? उन पर लगने वाले बल, जो वैद्युत बल होंगे, बराबर होंगे। क्या बलों के परिमाण बराबर होंगे? क्या उनके त्वरण बराबर होंगे? कि उनके त्वरणों, जो त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा, उनका जो रिजल्ट होगा, परिमाण होगा, वो बराबर होगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 17वें का कौन सा ठीक हो जाएगा? बलों के परिमाण बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहाँ पे 17वें का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक अल्फा कण 15 मल्टीप्लाई 10⁴ न्यूटन प्रतिकूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? देखिए हमने आपको सबसे पहले भी क्वेश्चन बताया था कि वो बराबर है, से वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स संख्या निकाली गई थी। यहाँ पर लगने वाला बल निकालना है। ये फार्मूला लगाएंगे आप। जब इसमें फार्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व होगा और ऑप्शन यहाँ पर पहला ठीक हो जाएगा। 4.8 गुणा 10⁻⁻14 न्यूटन का बल लगेगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको ऑप्शन ही बता दिए हैं डायरेक्ट। और इस बार आपकी जो बोर्ड परीक्षा होनी है 2024 में, तो आप लोगों ने देखा ही है, जो 2025 में बोर्ड परीक्षा होगी आपकी, उसमें आप लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शंस का सामना करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस आप क्लियर कर लीजिए। 20 नंबर के आपके ऑप्शंस आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को वायु में स्थिर लटका सके, तो उसका क्या? वायु में स्थिर लटका सके तो जल की बूंद को, यानी कि जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो वायु में स्थिर लटका सके तो वो क्या होगी? समझ पा रहे हो क्वेश्चन? तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। उसका जो मान निकल के आएगा 2.62 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, ये उसकी वैल्यू होगी। संकेत भी रखा है नीचे, ई बराबर mg/स्मॉल ई फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से इसको निकाल देंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है 20। दूरी स्मॉल r पर स्थित दो बिंदु आवेश, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, के बीच जो बल है कैपिटल एफ है वेक्टर में, यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरा उसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे। समझ रहे हो? दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस का क्यू और एक माइनस का। एक तो स्थिर हो, दूसरा स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटे। तो चक्कर जब काटेगा तो उस पे कितना कार्य कराएगा? वो कार्य कितना करेगा? कुछ कार्य नहीं करेगा, शून्य कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल होगा। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, फॉर्मूला होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल F बराबर होता है, फॉर्मूला क्या होता है? पी वेक्टर मल्टीप्लाई ई वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है एक वेक्टर होता है, उसकी दिशा कैसी होगी? उत्तर से दक्षिण की ओर होगी, दक्षिण से उत्तर की ओर होगी, धन से ऋण की ओर होगी, या ऋण से धन की ओर होगी, आपको इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऋण से धन आवेश की ओर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है
5 कूलाम आवेश के 2 बराबर एवं विपरीत आवेशों के बीच की दूरी इतनी सेंटीमीटर है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या निकालना है आपको? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ निकालना है। टाउ बराबर फार्मूला लगाएंगे, आंसर निकल के आएगा 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² कूलाम मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है 23 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल्स बेस पे हैं। आपको हम इसके न्यूमेरिकल्स करवाएंगे तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा विधिवत रूप से और जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है 2.0 यानी कि 2 माइक्रो कूलाम के। अब देखिए यहाँ पे माइक्रो कूलाम है, माइक्रो कूलाम को आपको कूलाम में बदलना पड़ेगा। तो माइक्रो कूलाम के 2 बराबर में विपरीत आवेशों के बीच की दूरी इतनी सेंटीमीटर है तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। 24वां क्वेश्चन है जो इससे पहले मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 23वें क्वेश्चन में बताया, सेम ऐसे निकालना है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 6 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 25वां क्वेश्चन है जो आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है? व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। देखिए व्युत्क्रम वर्ग क्या होता है, उसके नियम का पालन नहीं करती है। व्युत्क्रम वर्ग क्या? जैसे रो व्युत्क्रमानुपाती 1/r, ये व्युत्क्रम नियम हो गया। ठीक है, समझ गए? इसमें अब 25 क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि कौन सा जो है व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करती। देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रम नियम का पालन करती है। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और दूरस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव निकालना, ये भी व्युत्क्रम नियम का पालन करती है। गोले के बाहर होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, ये डी वाला ऑप्शन ये भी करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर है वो ठीक है, यही नहीं करती। वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर ये 25 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट का अगला क्वेश्चन है ये। देखिए एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला जो बल है वो कैसे निर्भर करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r³। यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस सीरीज का। इलेक्ट्रॉन के आवेश पर द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रॉन है उसके आवेश पर द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक ठीक हो जाएगा, 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऑब्जेक्टिव पसंद आए होंगे। देखिए यहाँ पर इतना समय आपको नहीं है, अगर हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आपको दिखाएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, जिससे आप भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आप पहले से ही डर जाते हैं जब आप वीडियो कोई देखते हैं ज़्यादा टाइम की, तो इसलिए ऑप्शन जो हैं वो हमने आपको करा दिए हैं। ऑप्शन देखिए, बाकी अपना अध्ययन कीजिए अपनी बुक से, और ऑप्शन की आप जो सीरीज है यहाँ से देख सकते हैं, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे। 2025 में जो आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं आप वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।